कह रहे हैं चीजों को दृष्टि में रख करके हिंसाम दंभम आश्चर्यम, ऐसो जो भेददर्शी है वो तामस भक्ति। आप समझ में आ गई। राजस भक्ति कहा है महाराज? राजस भक्ति जो हम विषय को चाहें, ऐश्वर्य चाहें, टका पूंजी पैसा सोना चाहें या भोग या की इच्छा मन में लेकर कर रहे हैं, तो बोले हम राजस भक्ति या कितनों मेहनत कर रहे हैं। सात्विक भक्ति क्या है? जो कर्म के नाश के लिए कर रहे हैं, सात्विक भक्ति। और इन सबन से ऊंची कौन सी है? बोले निर्गुणा भक्ति है। वो निर्गुणा भक्ति का है, बोले जो बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये मतलब नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि तामसी या राजसी कोई इच्छा है हमारे मन में। ऐसे लोगों को दुनिया में कदर नहीं है। 24 घंटा अगर तुम भजन कर लो तो तुम्हारे घर ही के लोग विरोध करेंगे। ये कौन सी बात है कि दिन रात लगो रहे, जब देखो जब लगो ही रहे। अरे सेम के भजन नियम सेम 24 घंटा ही लगो रहे। हमने जो अनुभव कर लियो, सब घर में आलोचना करेंगे, प्रत्यालोचना करेंगे। तो बोले जो अहेतुकी कोई कामना नहीं और अत्यधिक में दिन रात, वो है सबसे ऊंची निर्भर। और वह भक्ति को जो करे भक्त, वो मुक्ति मुक्ति नहीं चाहे। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत, 5 प्रकार की मुक्ति बताइए, वो भक्त नहीं चाहे। समझ लो 5 प्रकार की मुक्ति। भगवान के लोक में रहनो सालोक्य है, भगवान के समान ऐश्वर्य हो जानो सार्ष्टि है, उनके लोक में भी उनके पास रहनो सामीप्य है, सारूप उनके समान रूप हो जाए, और एकत्व उनमें लीन हो जानो। जितनी मुक्तियां हैं ये भक्त लोग नहीं चाहे, केवल चाहे भगवान की सेवा। तो यानी वही सबसे प्रधान भक्ति योग है। और कैसे होगा? बोले निरंतर सत्संग करके, और 30 गुण और बताएं। मेरे दर्शन, महापुरुषों की सेवा, मैत्री, आर्जव वगैरह, ये सब बहुत से गुण बताएं आप। लेकिन एक बात और समझ लो, ये सब की समझने की ध्यान से, और बड़े महत्व की बात है। कपिल भगवान कह रहे हैं कि देखो बहुत से लोग बड़ी अर्चा करेंगे, पूजा करेंगे, घंटी हिलाएंगे कि भाई हम बड़े, हमारे यहां भगवान है, सेवा कर रहे हैं। परंतु वो लोग मंदिर से बाहर निकलते मान, जो छोटे मोटे प्राणी हैं, जैसे कोई मान लो तुम्हारा नौकर है, या कोई तुम बड़े भारी अफसर हो, तुम्हारे नीचे कोई आदमी है, मजूर है, उनसे व्यवहार वे पशु को सो व्यवहार करें, तो उनकी सारी पूजा में चौका लग करो। ये बात समझ में की। क्यों? कि हम काऊ व्यक्ति को अपमान कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति के भीतर भी तो भगवान ही बैठो है। अरे ये जितने शरीर हैं ये सब प्रभु के मंदिर हैं। ये सबसे ऊंची बात है भैया, हर शरीर को अपने प्रभु को मंदिर मानो। काऊ मंदिर में तुम अपमान कर दोगे तो वहां मंदिर के भगवान वहीं बैठोगे। यानी भगवान कह रहे हो कैसी अच्छी बात है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय मामर्त्य कुर्ते अर्चा विडंबनम। 4 चीज बताई कन्हैया जी ने। अनादर, उपेक्षा, द्वेष और निंदा। काऊ प्राणी को अनादर कर दोगे तुम, बेमतलब अनादर कर दोगे, ऐसी वार्ता है। उसी वार्ता है बल्लभ कुल में 252 वैष्णव की वार्ता है। एक छोटा सा उदाहरण दे दें तो हमें एक छोटा सा बालक फूल तोड़वे गयो, श्रीनाथ जी को बगीचा हो, उन्होंने फटकार दिया अधिकारी जी ने, तो उनको लीला दिन भूति बंद कर गई। अथवा जैसे वृंदावन के रस्कन में देख लो, एक लंगड़ो ब्राह्मण जा रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं,
जी गोस्वामी जी, और वो लीला देख रहे कि श्याम सुंदर फूल तोड़ रहे हैं। प्रिया जी कह रही है, प्यारे ये फूल हमको डार झुकाओ जरा, हम तोड़ लें। तो डार श्री जी ने उनके झुकाए पर कुछ और जोर से डार झुकाई और श्याम सुंदर ने डार छोड़ दिया, तो पकड़े पकड़े ऊपर उठ गई श्री जी। तो लीला देख के हंस रहे थे, और वह ब्राह्मण ने समझी कि हम लगने हैं, तो हम उन पे हंस रहे हैं। तो दुख मान लियो, तो दुख के कारण उनको लीला में होती बंद हो गई। तो ऐसे भक्तमाल में बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हमने बताया वैष्णव वार्तान की उदाहरण संक्षेप में, तो हमको ये भी विचार करना चाहिए कि हम जितनी देर भजन कर रहे हैं वही भजन नहीं है। हर मंदिर नराकार जो शरीर है, हर मंदिर के अंदर प्रभु बैठो हुआ है। अगर या को हम तिरस्कार करते चलेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि बाकी जो पूजा है वो विडंबना मात्र है, वो ढोंगा ही ढांग है। अथवा भस्म में जैसे राख में कोई आदमी घी डाले, हवन करे, वैसे बाकी सब अर्चना बेकार नहीं। अब यहां पर एक थोड़ा सा समझने की बात है कि भगवान स्वयं इस पूजा वगैरह को क्यों काट रहे हैं, अर्चा वगैरह को। ये तो कल्याणकारी की चीज है, क्यों काट रहे हैं? जैसे कबीरदास जी ने बहुत सी बातें लिखी हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो ये भगवान है या महापुरुष लोग हैं, ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं? अथवा भगवान ने गीतों में ये बात कही है, कर्मेंद्रियाणि संयम में या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान सब विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सूचित। कोई आदमी कर्मेंद्रिय मतलब हाथ पांव को इकट्ठा करके 4 घंटा में भजन करते हैं, माला जप रहा है, अब मन वाको भगवान में नहीं है, तो भगवान वाको गीता में पाखंडी बता रहे हैं। तो ऐसे यहां पर निंदा क्यों कर रहे हैं भगवान की? पूजा की, सेवा की। अरे जो आचार्य ने, वल्लभाचार्य जी ने देखो घर घर सेवा पधराई, अथवा जैसे महाप्रभु जी हैं, तो ये भगवत सेवा तो घर में रखना अच्छी चीज है ना। या तो ऐसे यहां पर भगवान क्यों काट रहे हैं? कहां बात है गई? ऐसे काटेंगे तो कैसे कल्याण होगा जीव को? तो या को उत्तर यह है, एक न्याय है, अनिंद्य निंदा निंदयतुम न प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम। न्याय को अर्थ यह है कि अनिंद्य, जो चीज निंदा के योग्य नहीं है, अनिंद्य है, फिर भी उस अनिंद्य वस्तु में अनिंद्य निंदा निंदयतुम न प्रवर्तते। अनिंद्य की निंदा जो है निंदा के लिए नहीं की जाती, किंतु विधेयम स्तोतुम, कोई और आगे वाली बात मंजिल बता देगी। आई समझ में? जैसे समझ लो कि पिता ने अपने लड़का से कही, अरे छोरा तू आगे पास चलोगे, 50 रुपया की नौकरी कर रहे हो ससुर, तेरे भाग टूट गए, वहां जा, वहां बातें हम कही आए, वहां 250 की नौकरी मिलेगी। तो 50 रुपया की निंदा क्यों की गई? 250 रुपये वाली की प्राप्ति के लिए निंदा करें। और या तो मतलब थोड़ी कि पैसा पैदा करना बुरा, अरे पैदा हुआ भाव ये कि पैदा करो लेकिन ज्यादा पैदा करो। 50 जो है वो छोटी चीज है, 250 बड़ी चीज है। वाइद्य प्रभु कह रहे हैं कि देखो तुम भजन करते हो, भस्मन्य जुहोति, यज्ञ तो कर रहे हो, तुम्हारी क्रिया तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे निम्बारकाचार्य जी लिख रहे हैं, विरोधिनो रूपम अथापि गेयम, दशश्लोकी में लिखे हुए है कि विरोधी तत्व को भी निम्बार्क भगवान कहेंगे जरूर जानना चाहिए। नहीं जानोगे तो फिर जो है तुम पानी भरते जा रहे हो और घड़ा में है छेद, अरे छेद ही बंद करके भरो और छेद के बराबर बहसो जा रहे हो, तो फायदा का? यह लिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, भजन तो करते हो तुम लोग, ठीक है, और बार बार खंडन नहीं किए हो। आगे भी भगवान एकादश में क्रिया योग में मूर्ति उपासना, मूर्ति पूजा बार बार स्थापित कर रहे हैं। या लिए सब वचन को एक जगह के लिखे वचन को पढ़ करके अधाधुंध बात नहीं चलनी चाहिए। सब तरफ की बात समझ बूझ करके बातें कहें, समन्वय कर करके समझना चाहिए और समन्वय करके बोलना चाहिए।
भगवान ने आपको खंडन नहीं किया है, क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान स्वयं मूर्ति पूजा को विधान करें, अर्चा को विधान करें, क्रिया योग को विधान करें। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जितने भी भजन करने वाले हैं, हर प्राणी को न तो निंदा सुने, न करें, न उपेक्षा करें, न द्वेष करें। द्वेष नहीं करते, क्या फायदा? सब रोजों को 2-4 मिनट नाम लियो और वो लियो, द्वेष से चौपट हो जाए। ये भाव है, ये सब चीज से बचना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं भगवान कि जीव आचार से चर श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राणधारी, चित्त वाले, इंद्रिय वृत्ति वाले, स्पर्श वेदी, रस वेदी, गंध वेदी, शब्द वेदी, रूप भेदी। गंध वेदी भौरा जैसे हैं, उनसे बड़े सर्प आदि, उनसे बड़े कौवा वगैरह हैं, उनसे बड़े चौपाए हैं, घोर चौपे, उनसे बड़े मनुष्य हैं, उनसे बड़े ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी कौन बड़ो? जो ब्राह्मण वेद को जाने वालों पठित है, जो अर्थ को जाने वालों से बड़ो, जो दूसरे को समझा सके वो और बड़ो, क्योंकि दूसरे को लाभ दे, मुक्त हो जाए, वाउ से बड़ो हो। और एक बात बड़ी अच्छी कही भगवान ने कि लोग कहे ना कि अरे हम दूसरे के आगे सिर नहीं झुकाते हैं, हम दूसरे को, हम ऐसे नहीं कि हर एक के आगे झुक जाए। बोले ये जो बात है, ये जो है, ये असुरों की है। भगवान कह रहे हैं मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन। भक्ति मार्ग है कि हर व्यक्ति को प्रणाम करो, ये समझते हैं कि अकेंद्र भगवान है। यदि ऐसे तुम करवे लग जाओगे तो सत्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सब में भगवत भाव हो जाएगा। या प्रकार से फिर भगवान ने काल को लक्षण बताया कि काल जो है मेरो स्वरूप है, आई के पैसे सूर्य आदि चल रहे हैं। फिर तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि देखो ये जीव कैसो है, मोह से हर बेटा बेटी में बस अपना माने बैठा है, जबकि अपने हैं नहीं। अच्छा, एक और विचित्र बात बताइए ठाकुर जी ने, कहते हैं नरकस्थोपि देहम वही न पुमांस त्यक्तुम इच्छति। 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि नारक्याम निर्वतो सत्याम देव माया विमोहिता, कि अगर आदमी नरक में पहुंच जाए है, नरक का मतलब जैसे आप कोई शौच जाए तो टट्टी के कीड़ा हो, चनूना आते ब्रज में कहें, छोटे बच्चा उनको ज्यादा पड़े, तो वो जो चट्टी को कीड़ा चनूना होए, वह को अगर तुम मल से अलग कर दो तो तुरंत छटपटाएगा और मर जाएगा। तो ये भगवान की माया है कि अगर नरक में भी जीव को पटक दो तो थोड़े दिन वहीं को ख्याति हो जाएगा और वायु में सुखी होने लगता है। बस यही माया है। आज हम लोग बड़े दुख में हैं, पराधीन हैं, परतंत्र हैं देह के पीछे, परंतु हम लोग यही में सुखी मान रहे हैं कि ये हमारी जो पिंडी है कहीं चली न जाए। जैसे एक उदाहरण दे, रामकृष्ण परमहंस जी ने एक उदाहरण लिखो, दृष्टांत समझो। एक नदी किनारे एक मालिन रहती थी, तो मालिन के कोठरियों में फूले फूल रहते, तो दो भंगिने वाकी नदी किनारे रहती, वो भी भंगिने वाकी भाईली ही कहीं दूर से आई और उनको अपने गांव जानो हो, तो बोली बहन तुम हमारे यहां रुक जाओ। तो जो भंगिनी थी वह ने अपने कमरा में सुवा दिए, जहां में फूल भर रहे, तमाम कोठरी फूलन। अब उनको रात में नींद नहीं आई और सिर दर्द होने लगो, फूलन की जो है बदबू थी, उनके लिए बदबू है ना। तो आप कहा करें, तो वो उठ के गई, किवाड़ खोल के जाड़ा के टाइम वो डलिया बाहर रखा ही टट्टी वाली, जब में टट्टी टोकरी, तो वह टोकरी को ला करके उन्होंने अपने मोड़े पर ढक्यो। तो जब बाकी खुशबू उनको आई तो उनको नींद आई और फिर वो सोई। तो सवेरे मालिन गई, जगावे उन्हें कि इतनी देर रह गई अभी बहन उठी नहीं, तो देखेगा कि उनके माथे पर जो है वो टट्टी वाली डलिया था रखो। तो जगाया होगा, वो बाहर आई, बोले डलिया क्यों रख रही हो? बोले अरे तेरी कोठरी पास ही बात आ रही, दुर्गंध जाने कहा बात है।
इतनी दुर्गंध है कि हमें सोए नहीं दो। तुम मालिन कह लो ये दुर्गंध आ रही है। तो ये भगवान ये बात को कह रहे हैं कि नरकस्थों की देहम वही, ये जीव ऐसे हम सब, ये बात उनकी नहीं है, हमारे साथ है। हम तुम वही भंगेरे हैं। नरकस्थों की देहम वही, जो मनुष्य जहां रह रहा है देख लो, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, कोई चाहे मद्रास रह रहा है, और सब लोग ब्रज में आनो चाहें, लेकिन जब ब्रज से अपने घर पहुंचेंगे जब बड़े सुखी होंगे, भाई घर आ गए। आराम से कमरे में पहुंच गया, चलो आ गए। तो कहेंगे भाई ब्रज में रहना चाहिए और ब्रज ही हमारो घर है, लेकिन जाते अपने घर में पहुंचेंगे, नरकस्थों की देहम वही न क्षति। बोले नरक में पड़े हैं परंतु वहां को हम छोड़ना नहीं चाहे, चिल्ला रहे हैं ब्रज में मरेंगे, ब्रज में जिएंगे, ब्रज की धूरी में मरेंगे, लेकिन वो नरक ही प्यारी लगेगी, छोड़ नहीं सकता। ये माया है। नरकस्थों की देहम वही न पुमान त्यक्तुम इच्छति। बोले बात बनाता है लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है, बात ही बात बनाएगा। बड़ी गजल कव्वाली हर एक आदमी गाता है, सवैया कवित्व, लेकिन न पुमान त्यक्तुम इच्छति। बोले क्यों? नारक्याम निर्वृतौ सत्याम, वो अपनी नारकीता में बहुत ही मस्त है। बोले क्यों? देव माया यही को नाम तो माया है, यही को नाम माया है। हम एक बार बैठे थे, हमारे पूज्य बाबा जी से हमने पढ़े लिखे बाबा प्रियाशंकर महाराज, तो हमारे सामने एक घटना है कि आगरे को व्यक्ति आयो और वानी कही कि महाराज हम ब्रजवास करना चाहते, और कहीं तो रोवे लग गए। जब कही भाई बड़ो भावुक है, फिर बाबा ने कही कि तो तुम वहाँ कहा करो आगरे में। बोले हमारो मकान है साहब, और कहा करें मकान यहाँ ब्रज वृंदावन में हो तो हम वृंदावन वास कर लेते, और वहाँ वाइफ किराए थे हमारे गुजर हो रही है। बोले मकान कितने को होगा? बोले साहब 50,000 को होगा, बड़ो आदमी होगा, बहुत पुरानी बात है। तो बोले वहाँ को अगर बेच के यहाँ मकान खरीद लो तो बोले बाबा 35,000 बिक रहा, 15-20 हजार को नुकसान है, मर भड़ूगा। ऐसे बोले मर भड़ूगा। तो 15,000-20,000 में लगा तो ब्रजवास का करे। अरे 20,000 को नुकसान से अमूल्य वस्तु ब्रज तो मिल रही है भाई, बेच दे। 20-25,000 को नुकसान थी, सूखी रोटी दाल रोटी खाने वाले बोझ बेच करके बाबा ने कही मूर्ख तेरी आसक्ति है मकान में, तो आसक्ति की चीज लाए के तू ब्रज में रख दे तो सोचा तेरा ब्रजवास हो जाए। अरे एक मालूम मकान है तुम्हारा 2 लाख का, वह 1.5 लाख में बेचो, वो जमीन तुम संपत्ति यहां बना लो तो तुम्हें अपने आप ब्रजवास हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर सके? बोले भगवान कह रहे नरकस्थों की देहम वही नपुमान त्यक्तुम इच्छति नारक्याम निर्वृतौ सत्याम देव माया विमोहिता। बोले देव माया से वाय तो नरक अच्छो लग रहा हो, भंगीन की टोकरी वाय तो फूल में दुर्गंध ही आ गई, वाकई में ब्रजभूमि नहीं है। बोले क्यों? बोले अरे मूढ़, जब घर में जाए तो आक्षिप्त आत्मा इंद्रिय स्त्री नाम, स्त्री हस्ती भी आवेगी और देखते ही प्रसन्न हो जाए। एक महात्मा है कांतीचंद जी महाराज है, बड़े हमसे प्यार करते हैं, तो उनको नाम तुम्हें याद नहीं। बोले उनके कोई मित्र है वेशकार है, बुढ़ापे में ब्याह की उन्होंने, तो वो हमसे हंसी की बात भी करते थे। बोले हम लोग उनके पास जाते, बोले आपने क्यों बुढ़ापे में ब्याह किया? बोले भाई जब हम छठे माले दफ्तर से आवे हैं और ऊपर से जब वो छम करती किवाड़ खोले तो उतने में हमारी सभी थकान दूर हो जाए, दर्शन मात्र से। तो वही कह रहे हैं कि आक्षिप्त आत्मा इंद्रिय स्त्री नाम, कोई स्त्री के और शिशु नाम बच्चन के बातें मोहित भयो और बच्चों को खावे, और ऐसे ही बड़ो लंबो वर्णन करके लिखे है, धीरे धीरे बुढ़ो हो जाए और खाट पे पड़ो सोचते ही सोचते कि अब ये करूंगा वो करूंगा, अब वहीं जहां पर वहीं पहुंच गए और जमदूत आए और बाकी शरीर को बांध के बोले चल अब तेरे को हम ले चले, तू तो न विरक्त हो पाया न कुछ छोड़ पायो, अब हम तो छोड़ाओ। अंत ही तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते ममता, तू न गई मेरे मन से।
ये जीव नहीं छोड़ेगा, जब जमदूत आ गया छुड़ाएंगे जब ही छोड़ेगा। गोसाई जी कह रहे हैं कि अरे पहले छोड़ देता तो प्रभु की शरण में जाता। बोले पहले कैसे छोड़े, जब तक टांट में लीचड़ नहीं पड़ेंगे, जूता नहीं पड़ेंगे जमदूत के। बोले जमदूत आएंगे, ले गए भाई पकड़ करके 99,000 योजन मार्ग 3 मुहूर्त में खींच के ले जाके वहां नरक में जला रही, वहां के शरीर वाई के मांस काट काट के खवा रहे हैं। यातना शरीर, देखो समझ लो, यातना शरीर अलग हुए, ये शरीर वहां नहीं जाए। 84 लाख जैसे योनियां हैं, इनमें सब अलग अलग शरीर है। वैसे नरक में यातना देह मिले। नरकन को बड़ो वर्णन है, बहुत कष्ट मिले वहां पर। बोले क्यों, भूतक द्रोहेण यज्ञ, हर आदमी द्रोह से शरीर को पाल रहा है। द्रोह कैसे, हम पड़ोसी हैं, लड़ रहे, वहां के पास एक हाथ जमीन ज्यादा है, वहां से जल रहे, अरे ज्यादा कम क्या, तुम भी छोड़ के चले जाओगे, वो भी छोड़ के चले जाएगा। भजन करो सीधे सीधे, वहां को इतना मिल रहा हो या इतनी आमदनी, ये सब भूत द्रोह है। अंधता में इसको जीव प्राप्त हो जाए। आगे बतावे, फिर नरक भोग के आवे और पिता के द्वारा स्त्री के गर्भ में जाए अपनी मां के। 1 रात में घोरुआ बने कलल, 5 रात में बुलबुलो बन जाए, 10 रात में बैल की तरह, फिर अंडाकार बन जाए, 1 महीना में वहां के सिर बन जाए, 2 महीना में भुजा वगैरह बन जाए, और 3 महीना में वहां के नाखून, लोम और अस्थि, चर्म, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग ये बन जाए भीतर। 4ठे महीना में वहां को 7 धातु बन जाए और क्षुद्रकीट पैदा होने लग जाए। 6ठवें महीना में वे वो मैया के पेट में घूमने लग जाए। वो गर्भिणी को पता पड़ जाए कि हाँ ये इस समय बालक है, और वहां वह कीड़े खा रहे हैं। क्यों डोले, तड़प तो रहे, गर्भिणी के पेट में फिर भी कीड़े खा रहे हैं, और पीठ गर्भासन ऐसी मुड़ झुकी भई नीचे की ओर। 7वें महीने में फिर कुछ वह ज्ञान हुए है, ज्ञान होने के बाद वो स्तुति करे। अब यहां पर एक बात ध्यान करने की ये है कि आचार्य लोग लिखे हैं कि 6ठवें महीने में घूमे, पुत्री दक्षिण कुक्षों से आज बामे कन्या भवे, दक्षिण पूर्व में अगर लड़का होगा तो दाहिने पूर्व में घूमेगा, और लड़की होगी तो बाएं पूर्व में घूमेगी, ये पहचान है। और दूसरी बात यह है कि सब गर्भ में जितने जीव हैं सब स्तुति नहीं करेंगे, ये समझ लो, क्योंकि सबको इतना ज्ञान नहीं हुआ। गर्भ में तो हम सब लोग जाने, परंतु तत्व ज्ञानम तु देवानाम गर्भस्थानाम भविष्यति, उत्तमानाम ऋषिणाम वाप कन्येषाम बहुजन्मनाम। 4-5 प्रकार के जीव ही गर्भ में ज्ञान प्राप्त करें। एक तो देवता लोग, उनको भी गर्भ में ज्ञान हो जाए, आगे 9वें स्कंद में कथा आएगी, हम बताएंगे। या उत्तम ऋषि लोग, या अन्य जो बहुत से जन्म के पुण्य वाले हैं। उत्तम से मतलब भक्त लोग हैं। आज जो तुम भगवत भक्ति कर रहे हो, श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तो यदि तुम्हारा जन्म भी होगो तो तुमको गर्भ में ही ज्ञान हो जाएगा, और तुम गर्भ में ही भगवान कन्हैया जी को चिल्लावे लग जाओगे, भक्ति बेकार नहीं जाएगी। तो या लिए, और बाकी जो है संसारी लोग हैं उनको ज्ञान नहीं होता है, वो गर्भ में, वो तो जैसे मलमूत्र को पिंडा भीतर पड़ो है वैसे वे भी पड़े रहे। और जिनको ज्ञान हो जाए वे गर्भ में स्तुति करें, हे प्रभु हम आपकी शरण में। यहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी है आचार्य ने, श्रीधर स्वामी ने, बोले जीव गर्भ में कृष्ण की स्तुति करे। बोले क्यों, वास्तविक ज्ञान वाको हो जाए, कृष्ण की स्तुति क्यों करे? बोले कृष्ण सबसे समीप में है मनुष्य के। बोले कैसे, देखो श्लोक देखो, तस्योपसन्नम अवितुम, 12वां श्लोक है, जगदिच्छयात नाना तनोर्भुवि चलत चरणारविंदम। नंगे पांव कृष्ण अवतार में ही प्रभु दौड़े ब्रज में, चलत चरणारविंदम को अर्थ लिखो है, सब ने लिखो है, श्रीधर स्वामी ने लिखो है, सब ने लिखो है, अरे कृष्ण मैं तेरी शरण में। बोले क्यों? बोले जाते बड़ो दयालु कौन है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, सुन चुके हो। या लिए श्री कृष्ण की स्तुति करे है, हम जल रहे प्रभु तुम्हारी शरण में हैं, प्रकृति पुरुष से आप परे हो, आपकी वंदना करें। और फिर कहें कि
युक्त्या कया महद अनुग्रह मंत्रेण, बिना महापुरुष की कृपा महात्माओं के संग किए जीव भगवान को नहीं पा सके। जाओ संतों के पास, जो भगवत भक्त है। संत से मतलब नहीं कि जैसे हम लोग कपड़ा पहन लें, जो वस्तुतः भगवत भक्त है उनके चरणों में नाक रगड़ो, पार चले जाओ। गावे तो गोपी संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हारी विचरत है, अरे ज्यों बछरा गौ लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी अच्छी उपमा गोपी लोग गावे, संतन के संग लागरे। युक्त्या कया महद अनुग्रह मंत्रेण, महापुरुषों कृपा के बिना कैसे होगा। जाओ उनके पास, संतों के पास। हम आपको भजन करें। देखो प्रभु, हम या शरीर में दूसरे के शरीर में पड़े हैं, पास में अग्नि जल रही है। बिण मूत्र कु गर्भ क्या है, ये टट्टी का मूत्र को कुआ है। जैसे पुराने जमाने में टट्टी घर होते, अब तो फ्लश लैट्रिन चल गई, तो एक अंधकूप बना देते, हवा में जन्म भर टट्टी फिरते चले जाओ, वो कभी गड्ढा भरो नहीं करो। ऐसे वो गर्भकूप है। हर प्राणी जो गर्भकूप में पड़ो है वही टट्टी के कूप में पड़ो है, ऐसे कुआ जो कभी भरे नहीं। हम गिन रहे हैं कि कब निकाले जाएंगे 10वें महीने में। और आपने जो ज्ञान दियो है प्रभु, या को ऋण हम कहां चुका सकते हैं। स्वेनैव, क्या बढ़िया बात कह रहे जीव। स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ, को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। हम तो यही कहें कि आपने जो कृपा करी, या कृपा से, ये कृपा ही आपको बदला है, यानी कृपा से ही आप संतुष्ट हो जाओ। हम तो सिवाय हाथ जोड़ने को और कहा कर सकते। या प्रकार स्तुति करते भय, और आखिर में एक बात और बोलो महाराज, वही सुखदेव जी वाली बात आ गई कि कितनों भी हमको यहां कष्ट है इस टट्टी घर में, लेकिन अब हमको यहां से बाहर मत निकालो। ये बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। सोहम वसन अपनी विभो बहुत दुख वासन, गर्भा न निर्जिगमिशे और बहिरंधकूपे। बोले महाराज, या गर्भ ही पड़ो रहने दो। बोले क्यों? बोले बाहर तो और ज्यादा अंधेरों है, बातें ही टट्टी घर के ऊपर। क्यों? या टट्टी घर में हम पड़े पड़े या में आसक्त तो नहीं हो रहे हैं। या टट्टी घर में बड़ो फायदा है, या में हम आसक्त तो नहीं हो रहे हैं। और बाहर बाल लड्डू पूड़ी कचौड़ी, मामा मामी चाचा चाची बहू जी साली जी, बोले ये इतनी आसक्ति की जगहेंगे, बाहर से इतनी रस्ती है कि आदमी छूट नहीं सके। वो यहाँ तो हम पड़े पड़े सोच रहे हैं छूट जाए। हे प्रभु जय जय प्रभु, जय श्याम सुंदर जय श्याम सुंदर कर रहे हैं, और बाहर श्याम सुंदर को छोड़ करके कहेंगे जय जय बेटा जय जय बहू, जय जय बेटा जय जय बहू। तो प्रभु हमको ही पड़ा रहने दो, न निर्जग विषय। मैं अवश्य विकलता को छोड़ करके अपना उद्धार करूंगा, जैसे हमको फिर से ये दुख न मिले। मां में भविष्य उपसादी विष्णुपाद, विष्णु श्याम सुंदर के चरण, जगह जगह भगवान को विष्णु के नाम, विष्णु रीतम च ब्रजवधु रीतम च विष्णु। रासलीला विष्णु के मतलब श्याम सुंदर। विष्णोर वीरियाणी संतना आचार्य लिखें, ये कृष्ण चरित्र पूछो है तो वहां कहो विष्णु के चरित्र बताओ, तो मतलब हम श्याम सुंदर के चरणारविंद को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जब विचार कर रहे हो तो हवा जब तो सूती की वाने वाले फेंक दियो बाहर, बाहर आगे गिर पड़ो, निकल गए गर्भ से, जन्म हो गिरो मलमूत्र में। क्योंकि वो जब गर्भ में से बालक निकले तो वहां के साथ तमाम अबाल बबाल भी निकले, गंदगी भी। और जैसे टट्टी में कोई कीड़ा रहेंगे वैसे वहां समय रेंग भी लग जाए,
रोरूयति, और बहुत रोए, जोर से रोवे लगते हो, क्या बोले क्यों? तो गते ज्ञाने विपरीतम गतिम गता, और ज्ञानवान तो गुम है गो। जो भीतर ज्ञान हो भगवान की माया है, वो ज्ञान तो है गो गुम, और विपरीत गति को प्राप्त हो, और बड़े कष्ट से पालन हुए। बच्चा रो रहा होगा कि कान में दर्द है, और मैया समझ ली भूखो है, तो वह बोबो दे रही जबरदस्ती, अब वाचे का कान को दर्द तो छो जाए, वो और ज्यादा निपट रहे हो, बदहजमी की शक्ति कर दो, और वो लाड़ के मारे और पिला रही है। तो जो दूसरे के अभिप्राय को नहीं जाने, ऐसे आपको पोषण क्यों जाए? कष्ट, बहुत कष्ट, शैशव, पौगंड, थोड़े दिन के लिए जवानी आवे, वाई में आदमी मस्त हो जाए, और सब समय बुढ़ापा कष्ट को बीते हैं, और शैशव पौगंड भी कष्ट से बीते हैं। बस ये जो थोड़ी सी उम्र आ जाए बीत के, जब में साधन करना चाहिए, याई में आदमी अलीधत्त हो जाए। भगवान कौन, कोई मतलब नहीं, विषयों में नष्ट कर ले जीवन को, मैं और मेरा करके, और बाहर हो करके यार दोस्त कौन को बनावे? यद असद्भी पति पुनः शिष्यो जल प्रसोदम, उन्हीं लोगों को मित्र बनावे वो जिनके द्वारा अपने भोग स्त्री प्रसंग की बात करें। अरे फलाने की बहू ऐसी है, वो वहाँ के पास गई, वो देखो बड़ी मलुकाई है, वहाँ के पास लाल साड़ी है, वह नीली फरिया ओढ़ के गई, बोले बस उन्हीं के पास बैठेगा, उन्हीं की बात करेगा। मतलब यह है जंतुस्तमो विशति पूर्वक, पहले की तरह घुस गए, जहां से निकले हो गर्भ से वही गर्भ में फिर घुस गए, जहां से निकले हो है वहीं घुसनो चाहे दिन रात, मलमूत्र से निकले हुए मलमूत्र में घुसनो चाहे। ये क्या माया है? इसीलिए संगम न कुर्यात, ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए जो कि स्त्रीन की बात करें हर समय। गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई विषय कर रहे हो ठीक है, लेकिन बात करना जो है वहां में क्या फायदा है? बेकार कहीं जो है वहां कोई लाभ भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, आदमी बातन के द्वारा बस उस बंधन में बंधो रहे। इन लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। और बोले फिर वाक्य कहा हुए? अरे बोले स्त्री के पास इन सब बातों से देखो प्रजापति ब्रह्मा जी की क्या हालत हुई थी। देखो मेरी माया को, स्त्री माया को भी बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट को भी पांव के नीचे रखती है। ये कायदा है। मनुष्य सोचता है, एक महात्मा कहो करते कि आदमी सोचे कि हम स्त्री हमारे अधीन है, हम स्त्री को भोगते हैं। अरे तुम तो एक क्षण के लिए स्त्री को भोगते हो, तुम्हारी छाती पर 24 घंटा वो चढ़ी रहती है। जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन। चलो तो बता रहे हैं कि स्त्री सबको पदाक्रांत करती है। जो भी मनुष्य स्त्री को भोगने जाता है चरणों से पदाक्रांत कर देती है। ये प्रकृति को नियम है। चाहे वो चक्रवर्ती राजा भी है, कितना भी ऊंचा है, प्रकृति को भोगने जाता है वो स्त्री के चरणों से आक्रांत होकर के जाएगा। ये माया है। और एक बात और है, लोग बड़े खुश होते हैं जैसे पुरुष लोग, हमने बहुत सी स्त्रियां भोगी। बोले स्त्रियों के भोगने का परिणाम क्या है? स्त्रीत्वम स्त्री संगता प्राप्त
जो अधिक भोगी है वही स्त्री बनते हैं, ये निश्चय समझ लो। स्त्री संग से ही मनुष्य जो पुरुष आज भोग भोग रहे हैं वही अगले जन्म में अधिक भोग कर रहे स्त्री बने, और स्त्री बन करके फिर दूसरे के शरीर को पुरुष अपना पति मानेंगे। तो भाव यह है, अब यहां में एक बड़ो गूढ़ रहस्य की बात है कि संसार में जितने शरीर हैं वो सब प्रकृति है, स्त्री है। यहां पर भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि जैसे आज कोई स्त्री पुरुष है, कोई लड़की उसका कोई पति है, तो बोले वो पति नहीं है। क्यों? याम मनते पति मोहान मन मायाम ऋषभायती, मेरी माया है वो प्रकृति है, उसको पति मान रखा है उसने। यानी जो पति का शरीर है वो माया है। या को मतलब ये हो कि पति तो वास्तव में श्री कृष्ण पुरुष, जो पुरुष है वही पति है। या जो पंचम स्कंद में आगे दशम में सब जगह आवे वो कि जो गोपिन ने या जो लोग कृष्ण को पति माने वही सच्चा उनको ज्ञान है। या संसार में जितने भी पति हैं इनके शरीर है, जैसे वैदिक धर्म में सती धर्म बनाया गया कि तुम्हारा पति ही भगवान है, ये सब धर्म या लिए अप्राकृत नहीं माने गए। गोपिन जन ने अपने पति क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जो वैष्णव धर्म अप्राकृत भगवत धर्म है, बाकी आगे सब धर्म त्याज्य हो जाए। तजो कंस ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मन मायाम ऋषभायती, मेरी माया ही है ऋषभायती, मन पति के रूप का आचरण कर रही है, लेकिन है वो माया, पति नहीं है। पति तो भगवान है। यहां यही बात तो सिद्ध हो जाए कि संसार में पति तो कोई नहीं है, पति तो केवल परमात्मा है। पति का जो शरीर है वो पति नहीं है, क्यों? वो भगवान की माया है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मन मायाम ऋषभायती, मेरी माया पति की तरह का आचरण कर रही है नहीं पति। बोले महाराज स्त्री क्यों बने हो? तो स्त्री शब्द कैसे बने हो समझो। स्त्याई इष्ट्याई एक धातु है, हर एक शब्द संस्कृत में धातु से बने। तो स्त्री शब्द कैसे बने हो? स्त्याई और इष्ट्याई मूर्धन्य का ये धातु है शब्द संघात। या को मतलब है कि शब्दादि विषयन को समुदाय। तो जो शब्दादि श्वासक्त कारणात स्त्रीत्वम प्रमदा भावम प्राप्ताम ऋषभायतीम रतौ पुरुषीकरणम आरोपित पुरुष धर्मा। ये आचार्य लोग लिख रहे हैं कि शब्दादि विषयों में आसक्ति के कारण कि शरीर हमको तुमको क्यों मिला, चाहे कोई पति है चाहे स्त्री है। शब्द आदि जो 5 विषयों में आसक्ति है या लिए शरीर मिलो। रतौ पुरुषीकरणम आरोपितम, और रति प्रसंग में वो पुरुष की तरह नाटक वो प्रकृति कर रही है ना, जो जैसे स्त्री और पति है समझो। एक तो पुरुष की तरह आचरण कर रहा है और एक स्त्री की तरह आचरण वह को ही है। तो जो शरीर पुरुष की तरह आचरण कर रहा है वो नकली है, वो पुरुष नहीं है। पुरुषीकरणम आरोपितम, वो है स्त्री लेकिन पति की तरह नाटक कर रहा है। या ये परम पुरुष ही पति है श्री कृष्ण, भगवान कह रहे हैं। मन माया ऋषभायती, या के ऊपर आचार्य लोगों ने ये भाव लिखे है। और फिर वहां पर भोग भोगे हैं और सूक्ष्म शरीर से फिर मरे फिर जिए। पंचत्वम अहम मानाद, जहां शरीर में मैं की बुद्धि कर ले वो जन्म मान लिया जाए। भाव यह है कि मैया भय नहीं करना चाहिए। ये सब हम क्यों बता रहे हैं कि बुद्ध्वा जीव गति को समझ करके आदमी और इस माया विरचित संसार में चरे न्यस्य कलेवरम, अपने शरीर को धरोहर समझो। और धरोहर कौन की? प्रभु की।
प्रभु की धरोहर समझ करके और फिर इस संसार में आचरण करोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। भगवान कपिल देव जी बोले कि आगे उन्होंने धूमयान मार्ग बताया है, अर्चिराजी गति बताई और फिर सत्य वगैरह लोगों की स्थिति बता के भक्ति योग की स्थिति बताई है। ब्रह्मा जी को कैसे जन्म भयो और भगवत कृपा से उन्होंने कैसी सृष्टि बनाई। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमह देवात् बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, यथा पूर्वम प्रजायते। धूम मार्ग फिर बताओ, भक्ति योग फिर बताओ। दुष्ट तो बंदर की तरह होए, बंदर देखकर तो घोंसला बना लो तुम ही खा जाएगा। न मद भक्त दुष्याम, जो भक्तन से द्वेष करें उनको भी मत बताइयो। कपिल जी की वाणी को सुनकर के देवहूति मैया ने स्तुति करी है, बड़ी बढ़िया स्तुति कर रही है कि प्रभु आपके पेट में सारा संसार है और आप हमारे पेट में कैसे आ गए। ठीक है, सोच लो उनको, क्योंकि वो जान रही कि हमारा तो इतनों से पेट है। अब उनको पूरा ज्ञान होगा ये परब्रह्म हमारे यहाँ पेट में कैसे आ गए। मैया है, मैया को सोचो, ठीक है जी। और प्रभु यन्नामधीय श्रवणानुकीर्तनात्, क्या बढ़िया बात कह रही है। आपके नाम के सुनवे थे, अरे मत कीर्तन करो, कहीं कीर्तन हो रहा है तो कम से कम बाबा वहां जाकर बैठ जाओ, कान में तो सुन लो। घंटाकर्ण नहीं बनो। घंटाकर्ण एक मंत्री हो हिरण्याकश्यप को, तुम्हारे कान में घंटा बांध रखे। अगर कोई नारायण कृष्ण कहते हो तो घनघना देते हो तो कान में घंटा बजे लग जाते कि कहीं भगवान को नाम न कान में घुस जाए। तो घंटाकर्ण मत बनो। मैया कह रही है नाम ध्येय श्रवण, अरे भगवान को नाम सुना ही लो। नहीं कीर्तन कर सकते हो तो जहां कीर्तन हो रहा है जाकर सो जाओ। नाम ध्येय श्रवणानु कीर्तना, सुनो कीर्तन करो तो बातें का होए। चांडाल भी पवित्र हो जाए। सद्य यज्ञ के लायक हो जाए। या को कुछ विद्वान जो महापुरुषन को नाम हम नहीं लेंगे, वो बड़ो खराब अर्थ करें। सद्य को घुमाए घुमाए के उनको कर्मकांड में दुराग्रह है, वो कहें सद्य से मतलब कई जन्म लगेंगे। तो क्योंकि उनके चित्त में इतना दुराग्रह है कि भक्ति की महिमा नहीं समझ सके वे, उनकी बेजान है। यहां पे स्पष्ट बात कही है कि चांडाल भी श्रेष्ठ है, जाके जिह्वा पर नाम है। वो वामन देवता भी का फायदा जो भगवान नाम नहीं ले। अभय राम येहू बड़ भागी, ये बामन है कि रामन, रावण भी ब्राह्मण हो। भगवान नाम से जो रहित है, लिखो है मीठी वृंदावन की सेवा व्यास जी ने। श्यामा श्यामे मीठी लागत जियो बाल कहीं कलेवा, और धर्म कर्म से लागत जियो माला बिन लगत जनेवा। भगवान नाम से जो रहित है वो कहा फायदा। भगवान नाम को सुनो और लो। जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, जाके जिह्वा पर नाम है, वाने सब तपस्या कर लियो, सब वेद सब पढ़ लियो, हम आपको प्रणाम करें। भगवान कपिल जी ये बात सुन करके और मैया से आज्ञा लेके चले गए। जब चले गए
तो वहां पर मैया स्नान करती है बार बार, जो बढ़िया इतनी सुंदरी थी, लक्ष्मी जी के समान उनके बालन में जटा पड़ गई। वाह, यही कहें, जब अध्यात्म पथ को ज्ञान उदय हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए, भक्ति आ जाए, तो इस शरीर को थोड़ी कोई सजावे। अभी हमने कल ही बताया, ये शाम से भगवान दयेदनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्गलीकम ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम नैशाम ममाहमिति धी विश्व श्रीगाल भक्षे। ये कुत्ता और सियार को जो भक्षे शरीर है, या में उनकी मम, उन भक्तन की मेरी और मैं की बुद्धि नहीं रहती। जो भगवत भक्त है वहां की यही हालत हुई, जटा पड़ गई उनमें, और सब गृहस्थ छोड़ दियो। दिव्य विमान, जो देवताओं से ज्यादा वैभव हो। हम तुम लोग तो 2-4 पैसे के मकान ही, और ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, और ये टेलीविजन ही नहीं छोड़ पाए। देवताओं से भी प्रार्थित विमान को छोड़ दियो, दूर दे दियो। उदास कब नहीं, जब पुत्र विश्लेषणा उतरा, जब पुत्र भगवान जैसो बेटा जावे लग जाओ, जब किंचित मैंने थोड़े उदास नहीं, ज्यादा नहीं। बहुत से लोग बढ़ा कहें कि बड़ी रोई, ये बात नहीं है। कितनों भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं उनमें अब कोई कमी रह जाएगी। किंचित चकार छोड़ो अवश्य, जो कि भगवत विग्रह है। कितनों ब्रह्म ज्ञान हो जाए, बाबा ब्रह्म ज्ञान क्या करेगो। सगुण साकार की लीला ऐसी है कि जब जनक जी से बड़ो ब्रह्म ज्ञानी कौन है, राम जी को देख रहे हैं तो बोले बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को छोड़ गए, सब भूल जाते हैं। भैव विदे विदे विषय की तो उदास नहीं, और भगवान के रूप को ध्यान करती हुई उनके शरीर को भी दूसरे लोग नहलाते धिलाते, इतनी भूल गई भक्ति, और ऐसी रह गई जैसे धुआं से युक्त अग्नि। शरीर की संभाल नहीं करोगे तो शरीर पर, लेकिन अग्नि की तरह जलवे लग गई, मतलब तेज प्रभाव। मलई रवच्छन्ना सधूम ही पावका, ऐसी वह जगह को सिद्ध पद के हो जाए जहां पर उनको जो शरीर हो सरिता नदी बने। भगवान को समुद्र ने मार्ग दियो, और भगवान चले गए गंगा सागर। तीसरो स्कंद समाप्त है, और चौथे स्कंद की कथा यूं कहें कि इधर मनु जी की 3 छोरी ही हमने पहले बताया, देवहूति जी को तो हमने बता दियो, तो आकुति और प्रसूति 2 और थी। आकुति जो लड़की थी वाको उन्होंने रुचि प्रजापति से ब्याह कियो, और क्यों ब्याह कियो, कैसे कियो, पुत्रिका धर्म को आश्रय करके। अच्छा, ये अभी समझो पुत्रिका धर्म कहा है भाई। पुत्रिका धर्म कहें, अभात्रिकाम प्रदास्यामि तुभ्यम कन्याम अलंकृताम अस्याम यो जायते पुत्र समय पुत्रो भवेदिति। काऊ आदमी को अपनी लड़की दियो जाए। जैसे मान लो कोई आदमी है, वाकई लड़का नहीं है, लड़की लड़की है, समझे, तो वो अपनी लड़की को दूसरे से ब्याह करे, और जमाई से या शर्त में ब्याह करे कि भाई या को जो बच्चा हो वो हम ले लेंगे, बेटा करके मानेंगे, गोद ले लेंगे। तो ये जो शर्त है, या को पुत्रिका धर्म पे हो जाए। अगर बेटा नहीं हुए तो अपनी बेटी को ब्याह काऊ से करके वाको जो बेटा बने वाको बना लो तो पुत्र मानो जाए। शास्त्र में सब प्रकार के रास्ता निकाल दिए गए हैं। काऊ को बहम होए भाई हमारे पुत्र नहीं है, तो वह बहम के लिए ये इलाज है। वैसे तो सब प्रभु हैं, प्रभु के आगे न कोई बाप न बेटा न मां, लेकिन एक प्राचीन रीति है कि पुत्रिका धर्म। तो मनु जी ने या शर्त पर ब्याह कियो आकुति को। बोले ये क्यों? आकुति के तो भैया है ना उत्तानपाल प्रियव्रत, फिर ऐसो क्यों उन्होंने शर्त ठहराई?
बोले ये भगवत इच्छा से। शत्रुपा जी ने भी अनुमोदित किया। दोनों भगवत भक्त थे, जानते थे कि यहां पर ऐसो यो करेंगे कि आगे एक साथ लक्ष्मी नारायण प्रकट हो रहे हैं तो इनको अलग अलग लेकर के हम ब्याह तो कर देंगे। उन दोनों से जो लड़का पैदा हुआ वो साक्षात विष्णु थे, यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले, और स्त्री हूं दक्षिणा जिनको नाम हो वो लक्ष्मी जी की अंश ही। अपने बेटी के पिता को ले आए यज्ञ भगवान को, और उनसे ही आगे चल करके दक्षिणा जी को ब्याह हो। या कारण से उन्होंने पुत्र का धर्म किया कि जामिन को ब्याह तो हो जाएगा। अगर बेटा को हम यहां लाए, अब दूसरे गोत्र में आएगा, वो बेटी दूसरे गोत्र में है, और दोनों हैं नित्य शक्तिमान, तो दोनों को ब्याह तो होगा। 12 बच्चा पैदा किए उन्होंने। तुषित नाम के देवता बोले गए। 2 इनके मनु जी के लड़का त्रिव्रत उत्तानपाद थे। देवहूति करदम को दीनी, ये हमने सुनाई दियो। दक्ष जी के लिए प्रसूति को ब्याह कियो, और करदम जी ने अपनी 9 छोरीन को 9 ब्रह्मा जी के लड़कान से ब्याह कियो। और जैसे मरीचि को कला से ब्याह भयो, कश्यप और पूर्णिमा उनके पैदा भय, इन सबन को वंश बताया है। और देवकुल्या नाम जी की लड़की पैदा भई, जो आगे चल करके गंगा जी भई अगले जन्म में। अत्रि की पत्नी अनसुईया ही, वहां से 3 पुत्र उत्पन्न भये, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय भगवान विष्णु से, दुर्वासा महादेव जी से, और चंद्रमा ब्रह्मा जी से। की बड़ी लंबी कथा है, भागवत में सिर्फ इतना ही लिखा है, ज्यादा नहीं। मैत्रेय जी और कथा सब लोग जाना है सती अनसुईया की, यानी आवश्यकता नहीं। मैत्रेय जी बोले अत्रि मुनि ऋक्ष पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं 100 साल तक, तो उनके तपस्या के प्रभाव से एक पांव से खड़े होकर के स्तुति कर रहे हैं अत्रि जी। तो भगवान प्रकट भय 3 रूप से। तो बोले महाराज हमने तो एक को भजन कियो और आप 3 कैसे आए साहब? बोले हम तीनों एक ही हैं, और हम लोगों के द्वारा तुम्हारी संतान हमारे अंश से पैदा होगी। वो तीनों को नाम बता दियो। अंगिरा जी की श्रद्धा पत्नी थी, 4 लड़की पैदा भई, सुनी वाली, कुहुराका, अरुमति। या प्रकार से पुलस्त जी के भी वंश में हविर्भू नाम की पत्नी में अगस्त जी पैदा किए, जो अगले जन्म में दहराग्नि भय। विश्रवा जी पैदा किए, और उनके कुबेर जी लड़का भय इडिपिडा नाम की स्त्री से, और दूसरी स्त्री में रावण कुंभकर्ण वगैरह पैदा भय। यानी ये कुबेर और ये रावण वगैरह भैया भैया लगते हैं। पुलह जी के भी कर्म श्रेष्ठ बरीना आदि लड़का भय। क्रतु जी के भी वंश वर्णन किए, वशिष्ठ जी का वर्णन किए। सबको भृगु को वर्णन करने के बाद और अब तक प्रसूति जी के बारे में बता रहे हैं, जो मनु जी की लड़की ही 16 लड़की पैदा करी। 13 उन्होंने धर्म को दे दियो, 1 अग्नि को, 1 पितृगणों को, 1 महादेव जी को। धर्म की पत्नी को नाम गिनावे के बाद बतावे हैं, एक पत्नी उनकी मूर्ति वासे नर नारायण ऋषि पैदा भय, जिनकी देवता ने स्तुति करी आके, भगवान के अवतार है। और पितृश्वरों के लिए भी जो सुधादीनी, उनसे 2 छोरी पैदा भई, ब्रह्मज्ञानी। अग्नि के लिए भी जो दीनी स्वाहा वास को वंश चले, तो जाकर 49 बेटा बेटी पर बेटा पोता वगैरह मिलकर 49 उनको वंश चले। महादेव जी के लिए जो सती जी दीनी, उनको कोई संतान नहीं भई, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर छोड़ दियो पिता और पति के द्वेष के कारण। अब यहां पर विदुर जी पूछे महाराज
महादेव जी से द्वेष क्यों कियो दक्ष ने? ये तो ठीक नहीं है। मैत्रेय जी बोले कि भाई बात है कि पहले यज्ञ हो रहो। अब देखो ये कथा बड़ी अच्छी, यहां से बड़ी शिक्षा मिले। शिक्षा ये है कि आम तौर से लोग यूं जाने हैं कि जैसे पराई स्त्री भोगनो पाप है या पराया पैसा चोरी करना ही पाप है। द्वेष कितनो बड़ो पाप है या बात को लोग नहीं समझे। ये जो पजर रोग है, हम तुमको देख के कुड़ रहे हैं, जर रहे हैं, ये कितनो बड़ो पाप है या की कथा से समझो द्वेष से। तो दक्ष जी एक बार यज्ञ में आए तो उन बड़े तेजस्वी थे। उनको देख करके सब लोग खड़े हुए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी बैठे रहे। तो उन्हें देखो कि महादेव जी बैठे हुए हैं तो टेढ़ो टेढ़े देखने लगे और रसिया गए और बहुत सी ऊटपटांग बात बकवे लग गए। अरे ये बड़ो निर्लज्ज हैं और हमने अपनी छोरी दी, तुम तो छोटे भय शिष्य जैसे भय, और हमारी मृग के समान नेत्र वाली लड़की को और या बंदर के समान नेत्र वाले ने, ऐसे बहुत सी बात जो समझ लो ऊटपटांग कहते रहे। और बहुत सी बात, प्रेत श्मशान में रहे, ये है वो है, ये समझ लो। हम लोग तुम लोगों को नहीं सुनना चाहिए। अब महादेव जी की बहुत सी बात बकते रहे। तो महादेव जी अपना शांत रहे। फिर उस शाप देने के लिए चले और शाप दे दियो कि या कोई यज्ञ में भाग नहीं मिले महादेव जी को। सब लोग रोकते रहे, परंतु फिर भी महादेव जी शांत बैठे। ईश्वर है, उनके लिए मान भी बराबर है, अपमान भी बराबर है। ये तो हम तुम लोग हैं कि हम लोग तुम लोगों की वृत्ति वैसी है कि जैसे कुत्ता है, वह को एक डंडा दिखाओ तो झट वह दूर भागेगा, और फिर थोड़ी देर में टूक दिखाए तो पूछ हिलावे खुश हो जाएगा। ऐसे हम लोग जरा से मान में खुश हो जाएंगे। भाई आगे घर गए बड़ी खाते हैं, झट पूछ हिलावे लग गए। तो ऐसे ही सब छोटे लोग थोड़े मान में और अपमान में नाराज और खुश होते रहे। वो जो ईश्वर है उनको क्या है, वो गाली दे दी तो शांत बैठे रहे अपना। महादेव बाबा हजारों लोटा ढारे जाओ आप कहा सर, और शाप दे दियो तो वो आराम से बैठे रहे। लेकिन नंदीश्वर को बड़ो गुस्सा है। बोले देखो जो भगवान है इनसे द्रोह कर रहे हो, ये तत्व से विमुख हो जाए। और जो दक्ष है या कि भोग की तरह गाली दे रहे हो महादेव जी को ना, जैसे भोग बोले मैं बोले, ऐसे ही जो या पकड़ाई की तरह मुक्त हो जाए। और जितने ही ब्राह्मण हैं समर्थन करे जा रहे, ये कितना पढ़ लेंगे लेकिन ब्राह्मण बाबा याचक ही रहेंगे। लाओ दक्षिणा, शाप दे दिए। हाँ वे ब्राह्मण याचक नहीं है जो वास्तव में शाप जी का वो प्रभाव जिन पर नहीं है, जो भगवत भक्त है। उन ब्राह्मण को तो कोई ठिकाना नहीं दिए इसका। वे साक्षात एक तो ब्राह्मण और दूसरे भक्त, उनके तेज को कोई नहीं पा सके। बाकी तो सब याचक बन गए। इधर बदले में भृगु जी में शाप दियो, अरे तुम महादेव जी के जितने अनुगामी हो सब पवित्रता उत्रता कुछ नहीं, जाओ तुम पाखंड पथ को चले जाओ। तमाम पाखंड पथ चल रहे हैं, सिद्धि विद्धि वाले वाम मार्ग शाप दे दिए। तभी सब झगड़ा होने लगे टूटने में। तब भगवान महादेव जी वहां से निकल के चले गए, फिर भी कछु नहीं बोले। किंचित विमना इवसान होगा। एक विचित्र बात है यहां पर, भगवान थोड़े से उदास है। बोले थोड़े से क्यों भाई, या तो ज्यादा होते या बिल्कुल न होते। ये बीच क्यों का काम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल उदास न हो तो आदमी समझ जाए पूर्ण ज्ञानी है, या उदास एकदम हो जाए तो सोचती जाए भाई करुणा के कारण कुछ हो रहे हो या आसक्त है। ये किंचित क्यों लिखे तो आचार्य लोग लिखे कि भाई वस्तुतः पूर्ण नाशो न भगवद अनुगृहीता नाम। थोड़े से वह कि दक्ष को पूर्ण नाश तो होएगा नहीं, क्यों भगवान कृपा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे कष्ट आई गए।
या कारण से। और ये सब झगड़े की झोपड़ी कहां भाई? प्रयागराज में यज्ञ हो रहा है, गंगा जमुना जहां मिले हैं, वहां ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ। द्वेष बढ़तो गयो। इधर दक्ष को बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, प्रजापति बन को जो है अधिपति बना दियो, तब उन्होंने वाजपेयी के द्वारा बृहस्पति सब को आरंभ कियो। बड़ो भारी यज्ञ सब लोग जावे लग गए। और विमान से जाते हुए देख करके सती जी बोली भगवान से, महादेव जी से, कि तुम्हारे जो ससुर हैं देखो उनको बड़ो यज्ञ चल रहा है। हे महादेव जी महाराज, हमारी वहां बहन आएंगी। हमने बताया नहीं 16 बहनें थी, एक ये है 15 और हैं। तो बहनन को बहन के मिलवे बड़ो मन करे, पीहर में जाएंगे तो बहन मिलेंगी। तो और फिर वाके अलावा हमारी मौसी आवेंगी, उनकी मौसी भाई सब प्रसूति देवहूति या कुती, और मौसी की छोरियां आवेंगी, वो बहन भाई। तो सब कुनबा आवेगो। अब तो पीहर में सबको देखो करे। और हमारी जितनी बहनें आवेंगी उनके घर वाले जी जाएंगे सब, मोमबत्ती सो गई। तो जीजान को भी तो वहां समुदाय जुड़ेगो। अब वहां जाऊंगी तो परिवार हम अरे तुम, वहां पर बड़ी साड़ी वाड़ी विदाई मिले, माँ छोरी जाए जब माँ बाप तो फिर वह सब चीज दे ना, तो वहां बहुत से माल मिसाल मिलेगो, लाऊंगी। तो अब ऐसे सब, हे महाराज हम अपने जन्मभूमि देखना चाहें। और अरे अपने तिहार में तो अनाहुता अप्यभियंती, बिना बुलाए भी जानो चाहिए। भरतु गुरु देकृत पिता माता घर में बुलावे थे, क्या मतलब उनको भरे मत बुलाओ। अपने आप सब बात बता रही है, महादेव जी को सब समझा रही है ज्ञान की बात। अगर तिहार में तो अपने आप जानो चाहिए, बुलावे थे क्या मतलब। शरीर उनने बनाया, मैया बाप उनने कैसे कोई भूल जाए। और आप तो बड़े करुणा, बड़े दयालु हो। आप तो ऐसे जब उन्हें बहुत समझाओ तो महादेव जी को याद हो गई बात कि ये कह रही है, लेकिन वस्तुतः तो वे लोग द्वेष रखे, मजानो ठीक नहीं है। बोली हे देवी तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, परंतु चाहे वे माता पिता हैं कोई भी, यदि अनुत्पादित दोष दृष्टि, वो लोग दोष दृष्टि रखें तो वह जगह नहीं जाती। क्योंकि दोष दृष्टि के कारण तुम जाओगी, दोष दृष्टि क्यों, हमारे कारण दोष तुम्हें रखेंगे, तो वहां जावे से और दुर्भाव बढ़े। उनकी बातें सुनकर के कटुता और बैर बढ़े। एक बात महादेव जी बड़ी अच्छी कह रहे हैं, विद्या तपो वित्त वपुर वयः कुलय। पढ़बो, तपस्या कर लो, पैसा हो जानो, अच्छो शरीर हो जानो, अच्छी जवानी हो जानो, कुल, ये सब अच्छी बात है, लेकिन संतन के लिए अच्छी है। दुष्ट अगर विद्या पढ़ ले वो तो दूसरे को परेशान करेगा, या विद्या के द्वारा अनेक वासनाओं की पूर्ति करेगा। तपस्या कर ले वो दुष्ट तो ही तामसी बात करेगा, फलानो मर जाए, ये मर जाए, द्वेषी रागे ही फंसेगा। दुष्ट को तपो करना बेकार। और इन 6 चीजों से या को मद आ जाए, वो भक्तन को और संतन को महत्व नहीं जान पावे। ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि देखो हे देवी, एक चीज और समझो कि वहां जावे से तुम खराब वाणी जो सुनोगी तो वहां से दिन रात तुम्हारे हृदय में जलन पैदा होगी, और तुम अपने पीहर में सम्मान को नहीं प्राप्त करोगे। बोले क्यों? बोले दुष्ट लोगों को स्वभाव हुए है कि वे द्वेष करें,
क्यों द्वेष करें? पुरुष बुद्धि साक्षी राम, जो भगवत भक्त है उनके पास स्वतः वैभव आवे। देखो कोई भी संत होए वाके पास वैभव हो तो द्वेष नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बुराई करें, हमारे पास फलाने मंडलेश्वर, ये बड़े बड़े आदमी को नाम लेकर के वाके इतने बड़े आश्रम है, ये है वो है। अरे उन्होंने भजन किए, वो भजन के प्रभाव से उनके पास आए, हम तुम क्यों जो है निंदा का द्वेष करें? अब प्रश्न होए कि भाई देवी जी सोच रहे कि महाराज आप जो हमारे ससुर को दंडौत कर देते तो क्यों झगड़ा बढ़तो? तो यहां पर महादेव जी कह रहे हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व जो है अंतःकरण, यही वसुदेव है। यह श्लोक को बड़ा महत्व है, या कि अलग अलग अर्थ की हैं आचार्य ने। यदि ते तत्व पुमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यथोक्षदो में मनसा विधीयते। पहले अर्थ मामूली से समझ लो कि देखो जो विशुद्ध सत्व है अंतःकरण, ये याई को वसुदेव कहे हुए हो, जहां पर ये भगवान निरावरण रूप से रहें, वाई अंतःकरण में हम भगवान वासुदेव को नमस्कार करें। हम केवल कृष्ण को नमस्कार करें हैं, जो भगवान वासुदेव है। महादेव जी बोल रहे हैं। अब यहां पर ये वसुदेव शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव बताया, वसुदेव शुद्ध अंतःकरण। तो बोले कि ये कैसे? अंतःकरण में भगवान, अंतःकरण को भगवान बताया गो। बोले क्यों बताया गो? एक तो वामे भगवान रहे या कारण से स्पष्ट लिखो, यदि इनके तत्र पुमान पावता है। जैसे उदाहरण के देख लियो, तुम्हारो कोई मित्र है, मान लो रामचंद्र है या को नाम, और बाहर के लोग आए, भले भाई हम रामचंद्र को घर कौन है भाई? अरे भाई बता देंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, वो आपके सामने नहीं बताएंगे, नहीं चिढ़ेगा। और दूर से जा रहे हैं और फिर देखो यही है रामचंद्र, मतलब यही में रामचंद्र रहे। लोग कहना ना, देखो हम श्री जी जा रहे हैं, श्री जी जा रहे हैं, ये बात तो गलत है। श्री जी के मंदिर जा रहे हैं, कहना चाहिए। लेकिन सब लोग क्या कहेंगे? श्री कहां जा रहे हो भैया? श्री जी जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बिहारी जी जा रहे हैं। अरे बिहारी जी के मंदिर में हो जा रहे हैं? बोले नहीं, जो जहां रहे वो वही नाम से पुकारे हो जाए। जैसे भगवान श्याम सुंदर वसुदेव शुद्ध अंतःकरण में रहे, या लिए चित्त को भी वसुदेव कहोगे वो है। और दूसरी बात यह है, वैष्णव आचार्यों लिखे कि सत्व विशुद्ध को अर्थ कियो है स्वरूप शक्तित्वात् जाड्यांश रहितम सत्वम। विशुद्ध सत्व का वस्तु है। ये बात भागवत में आगे भगवान ने कही है, मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। मत संबंधी जो ज्ञान है वो निर्गुण ज्ञान है, वो तीनों गुणों से अलग हुए। यानी जो लोग अंतःकरण को सतोगुण माने, वो लोग वैष्णव सिद्धांत से गलत बात है। ज्ञान सतोगुण जरूर है, परंतु वही ज्ञान जब कृष्णनिष्ठ हो जाए तो वो निर्गुण हो जाए, गुणातीत हो जाए। यह बात तो भगवान ने कही भी कि मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, अप्राकृत चित्त शक्ति से युक्त हो जाए भक्ति के कारण से, वो सब वस्तु अप्राकृत बन जाए। वासुदेव क्यों कहोगे? या को वसुदेव को कहो वासयति देवम या वसति अस्मिन वा, यानी वसुदेव कहो। चित्त को वसुदेव क्यों कहो? या में भगवान रहे हैं, या ये भगवान की या में रुकावे हैं। अथवा वसुदेव यूं जो कहो वसुभी माने पुण्य ही प्रकाशते, पुण्य करोगे तब चित्त अपने स्वरूप में आके प्रकाशित होगा। और एक काला कलोच बनो रहेगा, जैसे शीशा है ना, तारकोल पोत दो तो कारो, तारकोल हट गया तो उज्जवल हो जाएगा। तो चित्त को स्वरूप भी पुण्य से ही प्रकाशित हुए।
यह प्रकार भगवान श्याम सुंदर के बारे में बताया कि श्याम सुंदर महादेव जी बोले कि तुम जाओ तो जाओ देवी, तुम्हारो जाएगा कल्याण तो होगा नहीं, और जो व्यक्ति अपमान की जगह जाए वहां पर तो मरमो पड़े। ऐसे उन्होंने पहले कह दिया इशारे में। महादेव जी तो चुप हो गए। इधर देवी जी की लीला जो आगे ऐसी है कि उनको बड़ो गुस्सा आयो, क्योंकि सुहृद दीक्षा प्रतिघात दुर्मना, महादेव जी ने पीहर देखने की इच्छा रोक दियो, इसलिए बड़े उदास बहीन। और स्त्री के पास बहुत बड़ी तो सबसे बड़ी यही है कि रोवे लग जाएंगे। नारी चरित्र ढारे आंसू स्नेहाद रुदत्य अश्रु कलाती विमला, ये रोनो नहीं चाहिए। सच्ची प्रीति जो है फिर रोवे वालों तो रोते ही रहे, रोवे लग गई और रोए भी नहीं है और इससे आगे देख हो रही है। एक आंख की आंसू भी, एक आंख की गुस्सा भी है, और ऐसे देख रही है इससे आगे मानो प्रत्यक्ष क्षति जला देंगे महादेव बाबा को। आखिर में मोह की लीला जीती और स्त्रैण विमूढ़ थी। कहते हैं कि श्रीधर स्वामी जी तो लिखा है कि यहां स्त्री स्वभाव की लीला है रही भाई, हमें कोई बात नहीं। वहां से उनकी बुद्धि मोहित होकर दिखा रही, अपने घर को चली गई। और दूसरी बात यह है, वैष्णव आचार्य लोग अर्थ करें स्त्रैण कौन, माया अथवा जीव, वो जो मोहित हो जाएं जा देवी में, ऐसी देवी हैं, लीला कर रही यहां पर। वो पिता के घर चली गई, उनके पीछे पीछे महादेव जी के सब परिकर वाले गए सहस्रों। कोई गेंद लेके गए देवी को खिलाते भये, नादिया पे चढ़ाए करके और सब पहुंच गए वहां पर यज्ञशाला में। कोई सम्मान उम्मान उनको नहीं भय देवी को। वही बात वही जो महादेव बाबा ने कही थी। और मैया वगैरह जरूर आसन दियो, लेकिन जब पिताजी नहीं देख पाए तो आसन नहीं ग्रहण किया देवी जी ने। फिर यज्ञ में गई तो देखो वहां महादेव जी को कोई भागा ही नहीं है। ओहो, याद आई शिव शंकर की बात, तो ठीक बात है, अनादर की जगह नहीं जाना चाहिए। श्री देवी बोली, कैसी बढ़िया बात कही है कि देखो दुष्टन की पहचान क्या है। दुष्टन की सभा में बैठ जाओ तो हमेशा निंदा मिलेगी, बाकी वो ऐसा कर रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हो। और किन की निंदा मिलेगी? महादेव निंदा, संतन की निंदा मिलेगी। नाश्चर्य मितद, या में कोई आश्चर्य नहीं, यही उनकी पहचान है। नाश्चर्य मितद यद सत्य भयम महद विरिंदा कुणपात्मवादी। वो मुर्दास के समान समझो वो लोग, कुणपात्मवादी जो निंदा करें महापुरुषों की। बोले क्यों? महापुरुष लोग उनको कुछ करें, महापुरुष तो उनको क्षमा कर रहे हैं, परंतु महापुरुषन के जो चरण में धूल लगी है वो धूल उनको जरूर तेजहीन बना दे, तो बिना मारे मर जाए। निरस्तु तेजस्वी, या लिए देखो शिव जी की महिमा बता रही है कि जहां पर संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां पर निंदा सुने भगवान के भक्तों की, भगवान की, शिव की, जीभ काट ले शक्ति हो जाए, और नहीं काटे तो उठ के चल दे। बेकार के लिए अपनी तेज नष्ट क्यों करे। और अपने पिता से कह रही मैं शरीर को नहीं धारण करूंगी, क्यों तुम शिव द्रोही हो। और देखो तुम जो हमको भ्रष्ट बताओ कि महादेव शमशान में घूमते हैं, बोले ब्रह्म प्रवृत्ति के कर्म और निवृत्ति के कर्म दोनों से ऊपर है। अरे ब्रह्म पे थोड़ी कर्म को बंधन है बाबा, वो तो कैसे हो रहा है। और देवी बोली नैते न देह न, अरे अब इस शरीर को मैं नहीं धारण करूंगी। भगवान के अपराधी हो तुम, पूजन वाला शरीर। अब यहां पर तज्जन्म थिगियो मकाम, उस जन्म को धिक्कार है जिस जन्म में महापुरुषों की निंदा भी है, संतों की निंदा भी है।
यहां पर वैष्णव आचार्य लोग एक बड़ी अच्छी बात लिखी, तो वैष्णव तो सब जगह भगवान को देखें, उनके हृदय में ये शिव विष्णु के भेद वाली बात नहीं, सब जगह प्रभु को देखें। ये तो पीछे पीछे हम जैसे मूर्खन ने राग द्वेष फैलाया हुआ है। लिखा है वैष्णव आचार्य लोग चक्रवर्ती बाबा कि देखो ये कौन है सती जी, पहले ये समझ लो, जो शरीर छोड़ रही है। लिखा है कि स्वसामर्थ्यात् ब्रह्मांड कोटिरपि हंतुम शक्नुवन्त्यपि। ये अगर ये वही देवी हैं कि एक बार अगर देख दे तो करोड़ों ब्रह्मांड जो है जल जाएंगे। दक्ष बेचारे की क्या चलाएंगे वो देवी, परंतु अपने शरीर को क्यों छोड़ देंगे कि यदि मैं जला दूंगी तो या से महादेव जी की निंदा होगी और महादेव जी भी दुखी होंगे, उनकी इच्छा नहीं, और महादेव जी की बदनामी होगी। अपने पति के पीछे अपने बाप ही मार गई, दुनिया क्या कहती, या ले चलो मैं या शरीर को छोड़ दूं, महादेव जी का यश कलंकित नहीं करें। ऐसे कहकर के मैत्रेय जी कह रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर करके शांतवाणी से अपने मुख को और आंख बंद करके और धीरे धीरे चारों नाटक सबरों ने वैसे कियो, योग पथ पर आविष्ट हो करके और अपने शरीर में अनिल अग्नि की धारणा करी। जगत गुरु भगवान के चरणों, महादेव जी के चरणों को सोचती, भाई शरीर को छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दियो, शास्त्र में लिखे है अरे अंत मता अंत गति, जो अंत समय में सोचोगे वो तुमको मिलेगा। यमुद्दिश्य तजेत के हम पाप भागी से जाए थे अतो न कोपेत कंचित परलोक सुखाए थे। अगर काऊ को ध्यान करके शरीर छोड़ोगे तो वो मिलेगा, और जाके कारण छोड़ो वहां पे पाप और लगेगा। अब यहां पर लिखो है कि सती जी को शरीर प्रजग ज्वाल अग्निमय प्रकाशित होकर के अग्नि रूप बन गए। तो कुछ लोग या को अर्थ करें, अर्थ करना ऐसा ठीक नहीं है, और कुछ लोग दूसरी कथा सुनावे। यहां स्कंद पुराण में केदार खंड में कथा है कि वो सती जी के शरीर को कंधे पर रखकर शिव जी चले हैं जब भगवान विष्णु ने चक्र से खंड खंड किए। तो बात यह है कि ये सब जो लीला है कल्प भेद से सब सही है, और सब नाटक जितनों भी हुए हैं वो ये मात्र लीला है। उनको शरीर छोड़बो, उनको प्राप्त करबो, एकमात्र लीला है। हम लोग उनके तरह, जैसे हम लोग मानवीय बुद्धि से जन्म मृत्यु सोचें, वो वहां पर ईश्वर में नहीं सोचना चाहिए। बस थोड़े में उत्तर यही है। हम लोग तो कर्म के बंधन से ग्रसित होकर के भोग रहे हैं, और लोग स्वेच्छा से लीला करें। अब इधर महादेव जी के जितने परिकर वाले हैं वे सब ऋषिया के ठाड़े भये और मारवे लग गए। उनको देख करके भृगु जी ने ऋभु नाम के देवता प्रकट किए, जो गणमण से भगा दिए गए। नारद जी पहुंचे कैलाश। नारद जी भी आकाशवाणी है, यहां के समाचार वहां दे। ये पहुंच गए वहां पर, महादेव जी से बोले अरे कछु पता है तुम्हें महाराज की समाधि लगी रहेगी। बोले कहा है नारद जी, अरे वहां तो सती जी ने शरीरों छोड़ दियो, अंतर्धान हो गई है, और तुम्हारी समाधि नहीं खुल नींद समाधि नहीं खुल रही है। बोले बाबा ने जागे जगाए हारी, गंगा जगावे, जमुना जगावे, सरस्वती जगावे लहर मारी, जागे ही नहीं रहे हैं बोले बाबा। अच्छा, नारद जी से जब सुने हो तो एकदम क्रुद्ध है। धूर्जटी महादेव दांत तन से ओंठ को दाब लियो, एक जटा बिजली की तरह चमक रही वहां को उखाड़ लियो,
और रुद्र खड़े हो गए, हंसते भये करते भये नाद, और जटा को ऐसे छोड़ पृथ्वी पर जाएगा। वायुक्षण जटा के प्रभाव से एक विकराल पुरुष महाजीव देव जी को प्रतिरूप, कपाल माली, मुंडन की माला है, अनेक प्रकार के हथियार हैं हाथन में, हजारों भुजाएं हैं, बादल की तरह नीले हैं, 3 सूत आंख, 3 नेत्र चमक रहे हैं, डाढ़ डांट बड़ी भयानक है। और बोलो केम करो में क्या आज्ञा। भगवान महादेव जी बोले दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ यज्ञ में दक्ष को समाप्त कर दो और तुम हमारे आज से अगुआ माने जाओगे। चल दिए, परिक्रमा किए महादेव जी के, और 4 समय शूल उठाए के चले, समझ गए कि हमारे वेग को संसार में रोके वालों कोई नहीं। बड़ी धूल उड़ी, तो यहाँ यज्ञ में लोग सोच रहे हैं कि भाई ये धूल क्यों है, प्रलय को समय आएगा क्या है। कछु लोग बोले कि सती को अपमान कियो है ना, वो अपमान तो कछु चमत्कार दिखावे गोई, उत्पात तमाम होवे लगे जब तक जाए जड़ी सेना वहां। रुद्र के तमाम अनुचर पहुंच करके और सब महाराज वो कोई भूत और भूतन प्रेतन की पलटन है, वो क्या वर्णन करे। कोई को पेट घड़ियाल की तरह है, कोई पीले हैं, कहोगे इतनी सी टाट है, तमाम अनेक रूप वाले पहुंच करके और यज्ञशाला में जिजमानी सबको जाके तंग करने लग गए। और कोई ने तो कहीं पहले यज्ञ की कुंडी जो है हमें यही भरो, हमें लघुशंका कियो तो मूत्र से भर दियो। और को मुनीन को डरावे लग गए। मणिमान ने भृगु को बांध लियो, वीरभद्र ने प्रजापति को बांध लियो, चंडीश ने पूषा देवता को बांध लियो, नंदीश्वर ने भक्त को बांध लियो। और बाकी बाद में भगवान ने भृगु जी की जो दाढ़ी थी, जब महादेव जी की बेइज्जती हो रही तो दाढ़ी दिखाए हंसे थे दाढ़ी में हाथ फेरते हुए। तो बोले ठीक है, उनकी दाढ़ी कोई हजामत बना दी, उखाड़ ली। बोले तुम बड़ी दाढ़ी तुमने दिखाई, दूसरे की जब बुराई हुए तो हम लोग बड़ी जल्दी खुश होंगे, समझ लो। हमारे से बहरे बुराई होगी तो बड़ी आंख मटकाएंगे, हाँ मगन हो जाएंगे, बड़े आनंद हो रहे हैं, तो आंख फोड़ दी जाएगी बड़ा आनंद मिलता है। दूसरे की निंदा आ रही तो बड़े हाथन ने सहलाएंगे, हाथ से तोड़ दिया जाएगा। हमेशा भूतद्रोह मत करो, काऊ को भी जो है निंदा द्रोह से प्रसन्न मत हो। या प्रकार से उनको विगो लुलुंचे, उनकी दाढ़ी उखाड़ लियो। भगस्य नेत्रे, भग देवता है, इनकी आंख निकाल लियो। क्योंकि जब वो दक्ष जी वो शिव जी को गाड़ी साफ दे रहे तो आंखन से इशारा कर रहे बोले हाँ तुमने बड़ी आंख मटकाई ही, आज चलो, उनकी आंखन ने निकाल ली। अब पूषा जी थे, एक देवता है भी है, जब गाली दी जा रही महादेव जी को दांतन निकाल के हंस रहे, अब आनंद आया तो वह सूरज जो है उनके दांतों में झड़ा दियो उठाया करके। बोले तुम बड़े दांत दिखाए, देखो बताओ। और आखिर में दक्ष जी को पकड़ करके पटक दियो और तमाम हथियार सिर काटने लग गए, लेकिन उनको सिर कटे नहीं। तो देखो देश को ये फल हो, कितने तेजस्वी थे सूर्य के समान। तो भाई यज्ञ को जो पशु हुए वह को यज्ञ की विधि से मारो जाए, तो गला घोंट घोंट कर कंठ निष्पीडना आदि के द्वारा बुरी तरह से उनको जो है श्रीधर स्वामी लिखे और चक्रवर्ती जी लिखा है कि गला नहीं घोटे, पकड़ के तोड़ दियो, हथियार से तो मर नहीं सके, स्त्रोटनम लिखो है। तो है वो दक्ष समाप्त। इधर जितने देवगण हैं वो हार हूर के भाग भूग गए सब, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले पितामह, बोले कहा है भाई? अरे महाराज देखो हाथ टूट रहे, कहोगे नाक कट रही है, कहोगे जैसे कान कट गए, कहोगे उंगली कट गई है। बोले वाह यज्ञ में नारायण और भगवान ब्रह्मा जी नहीं गए थे,
एक अच्छी बात बताई यहां पर कि अगर तेजस्वी पुरुष कोई तुमको सतावे, अपराध भी करे, तो वहां से बदला मत लीजिए।